हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना बेस्ट स्टडी टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर हम दिन में स्टडी करें कि रात को स्टडी करें, 6 घंटे पढ़ें या 8 घंटे पढ़ें या फिर 50 घंटे ही पढ़ लें। ऐसे बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। हम कैसे सर बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि हमें कॉलेज भी जाना होता है, हमें खाना भी बनाना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, खाना भी होता है, सोना भी होता है, घूमना भी होता है। तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनके अलग अलग शेड्यूल हैं। कुछ लोग कोचिंग भी जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं टाइम टेबल बनाने का, इस मेथड के हिसाब से अगर आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर पाएंगे अपने सारी चीज़ों के साथ। और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों को डाउट ये भी रहता है कि सर हम कैसे और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले तो आपको लास्ट टाइम तक छोड़ने वाले हैं नहीं। तो उन्हें तो लास्ट डे तक भी आपको कॉलेज में बुलाना होता है। कभी प्रैक्टिकल लेंगे, कभी सेमिनार लेंगे, होते रहते हैं, कभी वाइवा होता है। किसी ना किसी तरीके से उन्हें कॉलेज में आपको बुलाना ही बुलाना है। कभी कभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता, तो लास्ट टाइम पे याद आता है कि बच्चों को जल्दी 10 दिन में पूरी किताब पढ़ा देते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं। तो देखिए टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज आप हैं स्टूडेंट 1, हमारे पास 2 स्टूडेंट है। एक आपका रूम पार्टनर है कोई, या आपका फ्रेंड है जो आपके साथ रहता है या पढ़ाई करता है। स्टूडेंट 2 उसका नाम है। अब 2 तरह के स्टूडेंट हैं, दोनों ही टाइम टेबल बनाते हैं। आप दोनों ने मिलकर के तय किया कि मैं भी 6 घंटे पढ़ूंगा और तू भी 6 घंटे पढ़ना। आप दोनों ने मिलकर के एक टारगेट बनाया कि 6-6 घंटे का हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसने कहा ठीक है, सुबह हम 6 से 7 पढ़ेंगे, 7 से 8 पढ़ेंगे, उसके बाद कॉलेज चले जाएंगे, कोचिंग चले जाएंगे, शाम में रेस्ट कर लेंगे, घर आ जाएंगे। फिर हम 2 घंटे सुबह पढ़ लेंगे और 4 घंटे रात को पढ़ लेंगे। टोटल हमारा 6 घंटे का स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, मैं भी सेम फॉलो करूंगा यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने सोचा, आप यहां पे ये भी सोच सकते हैं कि सर 6 घंटे क्यों, मैं यहां पे 10 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता। देखो हमारे सबके पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास। इसमें से 10 घंटे आप चाहकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि आपको सोना भी है, आपको खाना बनाना भी है, आपको खाना खाना भी है, आपको थोड़ा बाहर भी जाना होता है, आपको बीच में वॉशरूम भी जाना होता है, ठीक है, आपको कॉलेज भी जाना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें 10 घंटे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास बचते हैं 14 घंटे, 14 आवर्स। 10 घंटे में क्या क्या आ गया, आपका सोना आ गया 6 घंटे, 7 घंटे आप सोते भी हैं, 7 घंटे सोना चाहिए। 3 घंटे में क्या आ गया, आपका खाना बनाना, खाना खाना, घूमना, घर वालों से बात, गर्लफ्रेंड से बात, सब कुछ आ गया उसमें 3 घंटे में। बचता क्या है, 14 घंटे आपके पास बचते हैं। इस 14 घंटे में से 7 घंटे आपके कॉलेज वाले ले लेते हैं। आपके 7 घंटे आपके कॉलेज वालों ने ले लिए। सिर्फ आपके पास क्या बचा, 24 घंटे में से 7 आवर्स बचे। तो मैं जो स्टडी टारगेट लेकर के चल रहा हूं, कितने घंटे का लेकर चल रहा हूं, 6 घंटे का लेकर के चल रहा हूं। सिर्फ कितना, 6 घंटे का। इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है आप चाहकर भी उसको यूज नहीं कर सकते। अब देखिए, समझिए कि आपका जो दोस्त था उसने जो आपके साथ टाइम टेबल बनाया था, वो क्या कर रहा है, फॉलो ही नहीं कर पा रहा इसको, या फिर रहने दो उसको, वो फॉलो कर ले रहा है, आप फॉलो नहीं कर पा रहे। आप क्या है, स्टूडेंट 1 है, आप फॉलो नहीं कर पा रहे। वो कह रहा है भाई मैं तो डेली फॉलो कर रहा हूं, मैं तो डेली फॉलो कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि यार तूने भी मेरे साथ टाइम टेबल बैठ के बनाया, मैंने भी तेरे साथ बनाया, मैं फॉलो नहीं कर पा रहा, मेरा टाइम टेबल भी सेम है, तेरा भी सेम है, तू कैसे फॉलो कर ले रहा है। वो बोलता है कि मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया कि मैं, तो एक डाउट ये आता है कि हमें रिग्रेट हो जाता है। आप कह रहे हैं कि यार मैं 6 से 7 वाला स्लॉट नहीं कर पा रहा, क्यों कि यार मैं जब उठता हूं ना 6:30 बज रहे होते हैं। मैं 6:30 बजे उठता हूं तो मेरा मन करता है कि यार आज तो 6:30 बज गए, थोड़ी देर में 7 बज जाएंगे, फिर 8 बज जाएंगे, कॉलेज का टाइम हो जाएगा। ऐसा करेंगे, टाइम टेबल कल से फॉलो करेंगे। इसने क्या किया, इसने रात में जो 11 से 12 का टाइम था ना, 11 से 12 का टाइम जो था, 11 PM से लेके 12 AM का जो टाइम था, इसने इसमें कुछ नहीं रखा, खाली। क्यों, इसको पता था, इस वाले स्टूडेंट को पता था कि अगर मैं सुबह उठने में लेट हुआ तो मैं इस टाइम को अपने यूज करूंगा।
तो उसने वो 1 घंटा पहले ही एक्स्ट्रा लेकर के चल रहा है आपसे, तभी मैंने क्या किया 7 घंटे ना इस्तेमाल करके 6 घंटे किए, क्योंकि 1 घंटा मैंने क्या छोड़ा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा छोड़ा। किस वजह से? क्योंकि मुझे पता है कि सुबह आप 6 बजे उठने की कोशिश करोगे, आप 6:30 बजे उठोगे, तो 6:30 से 7:30 पढ़ लिए, 7:30 से 8 बजे तक पढ़े, तो आधा घंटा जो आपका रह गया वो कहां पूरा करेंगे आप? यहां पूरा करेंगे। समझ में आया कैसे बनाना है? दूसरा, हम जो टाइम टेबल बनाते हैं वो बनाते हैं टाइम के हिसाब से। 6 से 7 पढ़ूंगा, 7 से 8 पढ़ूंगा, फिर कॉलेज चला जाऊंगा, शाम में 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 मैं पढ़ लूंगा। ऐसे करके हमारा टाइम बनता है। लेकिन आपको उसके साथ साथ टारगेट्स को भी सेट करना है। तो अगर आपका टारगेट ये है कि सर मुझे आज 4 चैप्टर पढ़ने हैं मशीन डिजाइन के, तो आपको आज ये 4 चैप्टर पढ़ करके ही सोना है। आप ये नहीं करेंगे कि आज आपने 3 चैप्टर पढ़ लिया, अब मैं सो जाता हूं, क्योंकि अगले दिन जो आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं वो फिर अगले दिन 5 हो जाने हैं, तो लोड आपका बढ़ जाएगा। इस लोड को आपको नहीं बढ़ने देना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको डेली अगर 4 चैप्टर का टारगेट है, तो आप चाहे 12 बजे सोते हैं तो आप 1 बजे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इन 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करके सोना है। अगर आपका टारगेट सेट रहेगा, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, हम सबकी एक लाइफ है, डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते। तो ये चीजें तो कभी खत्म नहीं होने वाली, ये तो हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन हम इसको भी तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एग्जाम सर पर है, पढ़ाई भी हमें करनी है, एग्जाम सर पर है। तो हमें क्या करना है, अपने टाइम टेबल को 2 चीजों के हिसाब से बनाना है, एक तो टाइम और दूसरा टारगेट। टाइम और टारगेट जैसे ही आपने दोनों चीजें मिक्स की, आपका टाइम टेबल कभी ऐसा नहीं होगा कि आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। हमेशा आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे। अब एक और चीज आती है, देखो गाड़ी भी हम चलाते हैं, ये गाड़ी हम खरीदते हैं, तो आपको पता है कंपनी को गाड़ी में कितने टायर पे चलने वाली है? 4 पे। कंपनी कितने टायर देती है? 5। क्यों? स्टेपनी देती है। बाई चांस अगर पंचर हो गया तो गाड़ी क्या कर ले, हम 5वीं अपना जो टायर है जिसको स्टेपनी बोलते हैं उसको इस्तेमाल कर लें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। वो स्टेपनी क्या है आपके पास? संडे, सैटरडे, जिसमें आपका कॉलेज ऑफ रहता है। तो जिस दिन कॉलेज ऑफ हुआ तो आपको अब घूमने का टाइम टेबल नहीं बनाना है कि मैं संडे में पिक्चर देखूंगा, वो पिक्चर आई है नई, और आज मैं घूमने जाऊंगा और संडे में गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊंगा, तो होगी आपकी पिटाई। वो नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, संडे में इस टाइम टेबल को डबल कर देना है। आपको कोशिश करनी है कि 6 से 12 घंटे आप पढ़ें। आपके जो टाइम टेबल है वो 6 से 12 घंटे उस टाइम हो जाना चाहिए। अगर इतना करेज आपके अंदर है तो आपको टारगेट्स और टाइम टेबल फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प मिली, आपको लगा कि हाँ मैं इस तरीके से इस मेथड को फॉलो कर सकता हूं, तो अपने एक मित्र को, अपने एक दोस्त को जरूर इस वीडियो को शेयर करें। और आप मैकेनिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स इस चैनल पर पढ़ सकते हैं कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।